कि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सरकार को कटघरे में खड़ा किया है कि भारतीय जनता पार्टी की जो गुजरात की सरकार है वो इन गैंग रेपिस्टों के साथ थी। इससे बड़ी बात क्या होगी? हिंदुस्तान के हर एक आम आवाम में न्यायालय के प्रति एक उम्मीद जगी। भारतीय जनता पार्टी की गुजरात की सरकार पहले तो दंगों में इन्वॉल्व थी, फिर दंगाइयों को किस तरह से बचाया, कठुआ से लेकर के और मणिपुर तक की बात करूं, यहाँ तक कि बीएचयू गैंगरेप तक की बात करूं तो प्रधानमंत्री जी की ट्वीट उस पर नहीं। उसमें से एक अभियुक्त पैरोल पे छोड़ा गया, उसमें भी दुष्कर्म किया था उसने। उस बीच भी उसने दुष्कर्म किया। एक तरफ वो नाथूराम के पूजक हैं, दूसरे तरफ वो गोडसे सेना बनाना चाहते। दिल्ली में पहलवान बेटियों का धरना चला, कभी प्रधानमंत्री जी का ट्वीट आया। प्रधानमंत्री जी का ट्वीट कभी आपने सुना कि बीएचयू की घटना में आया जहां पे गैंग रेप? प्रधानमंत्री जी का ट्वीट मणिपुर में कभी आया? आप बता दीजिए। आज बिल्किस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है बहुत ऐतिहासिक फैसला है। 2022 15 अगस्त को बिल्किस बानो की जो 11 दोषी थे उनको गुजरात सरकार ने सज़ा में छूट देते हुए रिहा कर दिया था और रिहाई के बाद भाजपा के वहाँ के लोगों ने उनका स्वागत किया था, माला पहनाकर, मिठाई खिलाकर। उसके बाद से देश में बहुत इसका विरोध भी हुआ था, लेकिन भाजपा पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। आज 8 जनवरी है, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन लोगों की सज़ा को दोबारा बहाल करते हुए उनको जेल भेजा जाएगा और इस फैसले के आने के बाद से सोशल मीडिया पे बराबर बिल्किस बानो ट्रेंड कर रहा है। हम आपको बता दें कि 2002 के गुजरात दंगों में उनके साथ जब दुष्कर्म किया गया तो उनकी उम्र 21 साल की थी और 5 माह की वो गर्भवती थी। उनके 14 घर वाले और रिश्तेदार की मौत हुई थी, जिनमें उनकी एक 3 साल की मासूम बेटी भी शामिल थी। बिल्किस बानो आज बहुत खुश होंगी, आज तारीखी फैसला आया है। इस मामले पर हम बातचीत करने के लिए बनारस में मौजूद और बनारस में हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता संजीव कुमार सिंह मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, बहुत तारीखी फैसला, अगर ये कहा जाए कि साल की सबसे बड़ी खबर तो गलत नहीं होगा। क्या रिएक्शन है सबसे पहला इस पर? सबसे पहले तो ये कि सुप्रीम कोर्ट से जो जजमेंट आया है इससे हिंदुस्तान के हर एक आम आवाम में न्यायालय के प्रति एक उम्मीद जगी है, क्योंकि पिछले कई ऐसी घटनाएं हो रही थीं। न्यायालय की अवमानना नहीं है, लेकिन जिस तरह से बिल्किस बानो को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो चीज़ें कही थी कि साहब हमें तो न्यायालय ने कहा था, जबकि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने पूरे फैसले को पलटते हुए और यहाँ तक कहा है कि सरकार जो सजा याफ्ता थे उनसे मिली हुई थी, तो कहीं कोई कोर कसर नहीं रह गई कि भारतीय जनता पार्टी गुजरात की सरकार पहले तो दंगों में इन्वॉल्व थी, फिर दंगाइयों को किस तरह से बचाया, दंगाइयों को यहाँ तक कि सजा होने के बाद बलात्कारियों को कहूँगा कि एक प्रेग्नेंट लेडी को ऑलरेडी उसके 3 साल के बच्चे को पटक पटक के मार डाला, करीब 13-14 उनके रिश्तेदारों को मारा, और वो उसके बाद इनको जिस तरह से मुझे ख्याल है कि स्वतंत्रता दिवस के दिन 15 अगस्त के दिन जब लाए गए थे तो इनको माला, फूल और मिठाई खिला करके, तो मुझे लगता है कि जो प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि मेरे लिए वो एक शब्द बोल रहे हैं कि ज्ञान, हमें वो देखना है। अभी उनका इंटरव्यू है एक मैगजीन में, ज्ञान से वो कहते हैं कि साहब हमें जो महिला है, युवा है और अन्नदाता है, वो उनका ये 4 जो वर्ग है, तो कहीं न कहीं उस वर्ग को तो उन्होंने लगातार हिंट वो जो कर रहे थे। अगर उसको कठुआ से लेकर के और मणिपुर तक की बात करूं, यहाँ तक कि बीएचयू गैंगरेप तक की बात करूं, तो प्रधानमंत्री जी की ट्वीट उस पर नहीं आए। आज तक प्रधानमंत्री जी का ट्वीट उनके संसदीय क्षेत्र में गैंगरेप हुआ, कहीं दिखा दीजिए। आज भी नहीं आएगा, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, क्योंकि ट्विटर पे वो सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो ट्रेंडिंग बता रही है कि हिंदुस्तान की जनता सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय का स्वागत कर रही है और फिर से न्याय व्यवस्था में उम्मीद जगी है। जब ये रिहा हुए थे तो भाजपा के जो वहाँ के मंत्री थे और जो उनसे जुड़े लोग थे, उन्होंने बड़ा स्वागत किया था और एक पैगाम देने की कोशिश की थी कि हम आपके साथ हैं, और ये चर्चाएं शुरू हो गई थी कि इनको आने वाले दिनों में लोकसभा या राज्यसभा या विधायकी का टिकट दिया जा सकता है। अब भाजपा के लिए क्या वो मुंह दिखाने लायक रहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो उस समय दिखाने लायक भी नहीं थी जब इनको पैरोल पे छोड़ा जा रहा था। शायद आप सबको मालूम भी होगा, उसमें से एक अभियुक्त पैरोल पे छोड़ा गया, उसमें भी दुष्कर्म किया था उसने। उस बीच भी उसने दुष्कर्म किया था, तो वो साबित कर रहे थे कि वो किस चरित्र के लोग हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की चरित्र क्या है, चाल क्या है, चेहरा क्या है, मुझे लगता है पहली बार नहीं है, लगातार इन 10 सालों में भी सामने आया। जब से इनकी सरकार केंद्र में है, राज्यों में रही तब भी रहा है, और आज भी मुझे लगता है कि कोई चीज़ बची नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ और कही कि
जो उनके क्या कहते हैं कि उनकी सज़ा को माफ़ करने का, और वो उन्होंने कहा कि ये उनका फैसला नहीं हो सकता था। अगर ये करना था तो ये महाराष्ट्र की सरकार को करना था, क्योंकि जजमेंट वहाँ से हुआ। ये गुजरात की सरकार भी नहीं कर सकती थी। लेकिन जिस तरह से बेहयाई के आलम में आपने देखा कि पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी मदमस्त थी कि लगातार वो इस चीज़ को दिखा रही थी कि हम आपके साथ खड़े हैं। और आपको अच्छी तरह ख्याल होगा कि वो इलेक्शन का समय था, चुनावी समय में वो एक वर्ग विशेष को प्रभावित करने के लिए, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि जिस हिंदू जनमात लोग को वो प्रभावित करने का काम कर रही है, आज उसी हिंदू वर्ग की दक्षिण भारत की बेटी के साथ को गैंग रेप किया भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया के, वो भी प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र के पदाधिकारियों ने। क्या जवाब है? तो ये किसी के सगे नहीं है, ये किसी वर्ग के सगे नहीं हैं। हाँ, ये सगे हैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल रहने वाले अपराधियों के साथ, बलात्कारियों के साथ, और जिसको लेकर के उन्होंने साबित किया पहले से भी और आज भी। अभी मैं देख रहा था कि प्रधानमंत्री का कोई ट्वीट नहीं आया। मुझे याद है, अभी दिसंबर की बात है, कश्मीर के 370 पर जब कार्रवाई हुई और उसका फैसला आया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संवैधानिक है, तो उसके तुरंत बाद पीएम का ट्वीट आता है, सुप्रीम कोर्ट की बधाई देते हैं कि फैसले को बहुत सराहना की। लेकिन जब इस तरह के वाकयात होते हैं तो प्रधानमंत्री कोई ट्वीट नहीं आते। देखिए, प्रधानमंत्री जी और उनके लोग, वो सपना उनका भी अखंड भारत का है, लेकिन वो अखंड भारत वो नहीं है कि सबको लेके चलना है, उनको एक अपने लोगों को लेके चलना है, उनकी एकता रखनी है, वो ये मैसेज देते हैं। इसीलिए लगातार जो प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, मैं दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं इस देश में कि जिस तरह की उनकी सोच रहती है उनके लोगों की आरएसएस के ऊपर, कि एक तरफ वो नाथूराम के पूजक हैं, दूसरे तरफ वो गोडसे सेना बनाना चाहते हैं। देश के एकजुट करने वाली सेना नहीं चाहिए, उनको गोडसे सेना चाहिए, और नथुराम टाइप उनका आइडियल है, उसको बढ़ाते हैं। और लेकर के प्रधानमंत्री जी की तमाम ऐसी चीज़ें हैं कि जब भी आप बता दीजिए, दिल्ली में पहलवान बेटियों का धरना चला, कभी प्रधानमंत्री जी का ट्वीट आया। मैं पूछना चाहता हूं कि किसान मारे गए, इन्हीं के गृह राज्य मंत्री के बेटे ने जो है थार जीप चढ़ा करके मारा, प्रधानमंत्री जी का उसमें ट्वीट आया। अगर सीतापुर की घटना में प्रधानमंत्री जी का ट्वीट कभी आपने सुना कि बीएचयू की घटना में आया, जहां पे गैंग रेप हुआ आईआईटी की दक्षिण भारत की बेटी के साथ? प्रधानमंत्री जी का ट्वीट मणिपुर में कभी आया? आप बता दीजिए। संसद में तो बोलते तक नहीं मणिपुर के बारे में। तो कहीं न कहीं प्रधानमंत्री जी की मंशा बताती है कि जब भी भारतीय जनता पार्टी के उन्हीं के लोग जब घिरते हैं, तो प्रधानमंत्री को जहां पर एक तटस्थ भाव से, क्योंकि प्रधानमंत्री भाजपा के लोग कहते हैं सबके, मैं भी मानता हूं कि पूरे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, तो वो प्रधानमंत्री एक वर्ग विशेष को लेकर के एक तरफा केवल वोट बैंक की पॉलिटिक्स, और कहीं न कहीं ये हार है प्रधानमंत्री जी की आरएसएस की उस गंदी और घिनौनी सोच की जो महिलाओं के प्रति वो रखते हैं। आखिरी सवाल रहेगा, जैसे शुरू में आपने बताया भी कि जिस तरह का फैसला आया है, उम्मीद लोगों को उस न्याय की उम्मीद बढ़ी है, और जो मुस्लिम कम्युनिटी है भारत में, उनको तो लगता था कि न्याय मिल ही नहीं रहा। इस फैसले के बाद क्या उनको एक उम्मीद जगेगी? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैं मुस्लिम कम्युनिटी हो या हिंदू कम्युनिटी में, मैंने कहा कि तमाम ऐसे फैसले हुए थे जो कहीं न कहीं अपरोक्ष रूप से इनडायरेक्टली सत्ता के द्वारा प्रभावित हो रहे थे। और ये फैसला तो आप टोटली मानिए कि पूरी तरह से, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरी तरह से इन जो गैंग रेपिस्ट थे गुजरात की इस घटना में बिल्किस बानो के साथ, पूरी तरह से सरकार शामिल थी। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में उम्मीद भी बढ़ेगी, केवल मुस्लिम वर्ग ही नहीं, सभी की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सरकार को कटघरे में खड़ा किया है कि भारतीय जनता पार्टी की जो गुजरात की सरकार है वो इन गैंग रेपिस्टों के साथ थी। इससे बड़ी बात क्या होगी? मुझे लगता है कि आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के अंदर, प्रधानमंत्री तो नहीं, अगर उनके अंदर और बीजेपी गुजरात सरकार के अंदर तनिक भी देश की महिलाओं की नारी शक्ति के प्रति सम्मान होगा, तो अपने पद से इस्तीफा देकर हट जाना चाहिए। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी खबर है, बिल्किस बानो के
मामले में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, ये तारीखी फैसला है और आने वाले दिनों में लोगों को एक उम्मीद जगेगी। आप देख रहे थे खोज खबरिया, बहुत बहुत शुक्रिया।